हाय गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज फिरोज एंड यू वाच टू फिरोज हॉस्पिटैलिटी ब्लॉग्स। गाइस, आप लोग पूछते हैं कि भाई रोमानिया का मेरा वर्क परमिट आ गया है, वर्क परमिट आने के बाद क्या प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में आप बने रहे। आपका किसी भी देश का, रोमानिया नहीं, आपका यूरोप के किसी भी देश का आएगा तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और रोमानिया का स्पेशली मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो बंदे मतलब जो रोमानिया के लिए अप्लाई किए हैं या यूरोपियन कंट्री किसी भी कंट्री के लिए, सैंजन जोन की कंट्री के लिए अप्लाई किए हैं, तो उनका क्या प्रोसेस है, तो ये वीडियो उनके लिए। तो गाइस, सबसे पहले आपका वर्क परमिट आएगा। वर्क परमिट से पहले आपका ऑफर लेटर का स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका ऑफर लेटर आता है। उसके बाद आपका जो प्रोसेस होता है, आपको बताया जाता है कि आप पीसीसी करें या पीसीसी करें या बहुत सारी कंसल्टेंसी जहाँ से आप अप्लाई करते हो। पहले आपको वो करवा लेते हैं, क्या बोलते हैं, मेडिकल करवा लेते हैं। देखिए, मेडिकल अभी जरूरत नहीं है उसका, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कहाँ पे जरूरत है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। तो गाइज, बात करें नेक्स्ट प्रोसेस का, तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वर्क परमिट आता है। वर्क परमिट कितने दिन के बाद आता है। तो वर्क परमिट, अगर आपका नॉर्मल कंपनी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और रस नहीं है अम्बेसी में, तो आपका मिनिमम से मिनिमम वर्क परमिट 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इसके अंदर में 6 महीने के अंदर से पहले पहले आता है। जो कि रोमेनिया के, अगर स्पेशली बात करूं, यूरोपियन कंट्री का मैं बता दिया हूँ कि 6 महीना तक कोई भी कंट्री होगा उससे पहले पहले आना तय है। रोमेनिया की बात करूं तो अभी जिसका केसेस मैं बता रहा हूँ जुलाई 2025, और जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ 3 से 4 महीना अभी अक्टूबर तक अम्बेसी में अपॉइंटमेंट खाली नहीं है स्लॉट, जिसके कारण वर्क परमिट आने में भी लेट होता है। और नया फाइल जब अम्बेसी में हम डालेंगे तो वहाँ पे लेट होता है। वीएफएक्स नहीं है रोमेनिया का, मैं रिसर्च किया, वीएफएक्स नहीं है, रोमेनिया भी अम्बेसी है। तो सबसे पहले वहाँ पे आने के लिए आपको, सबसे पहले आपका वर्क परमिट आएगा। वर्क परमिट आने के बाद फिर आपका फाइल लगता है जिसमें आपका अकोमोडेशन लेटर, जो आप रोमेनिया में सब कुछ वो एजेंट या एम्प्लॉयर या आप खुद से तय ये कर रहे हैं, तो आपको आपका उसमें लगता है यहाँ का पदरोना, जिसको कहते हैं, पदरोना बोले तो स्पेन भाषा में बोलते हैं। आपका अपॉइंटमेंट, अकोमोडेशन लेटर, कंपनी के टैक्सेस, कंपनी के डिटेल्स, सैलरीज, और आपके ऑफर लेटर्स, और भी कंपनी के उसमें डिटेल्स होते हैं, आपका एजुकेशन, और आप कौन से काम के लिए जा रहे हैं, वो सब कुछ वो मेंशन होता है जब अपॉइंटमेंट आपका बुक होता है, अम्बेसी के लिए जाते हैं तो। उसके अगला मतलब वर्क परमिट आने के बाद उसमें आपका बेसिकली कंपनी का सारा डिटेल रहता है, और आप कहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं वो रहता है वर्क परमिट में, और जो रहता है रोमेनिया के लैंग्वेजेस में रहता है। तो उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू कहाँ पे होता है, अपॉइंटमेंट डेट। तो अपॉइंटमेंट डेट आज के टाइम पे मिनिमम, अगर रोमेनिया की बात करें, अभी अक्टूबर तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। जिनको मिल चुका है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसका बुक है पहले से उनको अभी मिलेगा उनका जो स्लॉट है जिसका। लेकिन नया फाइल अक्टूबर के बाद, अभी न्यू कोई भी लगाएगा अक्टूबर से पहले खाली नहीं है। 18 अक्टूबर के बाद बता रहा हूँ। अगर आप वीडियो लेट हो, अगर आप कभी भी देख रहे हैं, अगर आप 18 अक्टूबर के बाद जो भी नया फाइल लगेगा उसके बाद वहाँ पे 2 से 3 महीना, या रस नहीं है अम्बेसी में तो 2 महीना के अंदर में भी काम हो जाए। टोटल टाइम कितना लगता है, सबसे ज़्यादा टोटल टाइम की अगर बात करें ड्यूरेशन की, तो टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम, अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से ज़्यादा है, बांग्लादेश से ज़्यादा है। लेकिन इंडिया नेपाल का भी कंसल्टेंसी मतलब जो है अम्बेसी, वो इंडिया से ही काम होता है। तो इंडिया से बात करें मिनिमम से मिनिमम 8 से 12 महीना, रोमेनिया का मिनिमम से मिनिमम मैं बता रहा हूँ, कम से कम 8 से 12 महीना आपको लगेगा ही लगेगा। उसमें 110%, कुछ केसेस में 14, 15, 16 महीना तक भी जा सकता है। तो डिपेंड आप किससे काम करवा रहे हैं, कौन से कंसल्टेंसी आपसे काम कर रहे हैं, मतलब काम करवा रहे हैं, उससे फाइल लगवा रहे हैं, या आप खुद से लगा रहे हैं। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलने के बाद आपका वीज़ा, मतलब जो एम्बेसी में आप इंटरव्यू देते हैं, वो क्लियर होने के बाद कितना दिन लगता है, तो वो क्लियर होने के बाद भी आपको मिनिमम 1 महीना का वेट करना ही पड़ेगा। आपका वीज़ा मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, मिनिमम 10 दिन में रिपोर्ट आ जाता है कि आप पास हो गए कि फेल हो गए। लेकिन 1 महीना लेके चलो, लेट सेट कुछ भी XYZ ऐसा हुआ तो 1 महीना। तो सब टाइम अगर टोटल 9 से 12 महीना आप पकड़ लेना आंख बंद करके, अगर आप रोमेनिया का आज के टाइम पे फाइल लगवा रहे हो, तो 8 से 9 महीना ऐसे पकड़ लेना। लेट सेट 12, 14, वो डिपेंड ऑन कंसल्टेंसी, स्लॉट्स बुक हैं नहीं है। एम्बेसी का क्या अभी के टाइम पे मतलब वीज़ा रेशियो कैसा है नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर आप फेल होते हैं अम्बेसी में तो आपका जितना वर्क परमिट है वो सब सब बड़ा मतलब ख़त्म, उसका कोई वैल्यू नहीं है आपका। फिर आप नेक्स्ट टाइम दूसरे टाइम पे ट्राई करेंगे। तो
ऐसा होता है। तो गाइज इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, बार बार नहीं, एक नहीं 100 वीडियो में बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि आप इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही चीज़ें हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा भी हो, मतलब कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो आपका एम्बेसी से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या और भी कुछ भी, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं जहाँ तक होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो का मतलब मोटिव मेरा इतना ही था। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।